नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक सर हैं। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। सबसे बड़ा विवादित सवाल, जेडीयू दोहरे चरित्र की शिकार मानी जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव आप सरयू राय को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार शायद उनके प्रचार में भी जाएंगे, बीजेपी का ये कहना है। देखिए, जनता दल ने कभी दोहरा चरित्र नहीं निभाया है। हम स्पष्ट रूप से जनता के साथ है, जनता के सवालों को लेकर के हैं और राष्ट्र हित में और बिहार राज्य के हित में हम लोग रहते हैं। जहां तक झारखंड का सवाल है, हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं झारखंड में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। झारखंड में हम अलग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है और हमने 80 जगह उम्मीदवार बनाया है। हमारा 79 जगह लड़ रहे हैं, एक जगह सरजुग राय जी निर्दलीय वो आए हैं, तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि वो चुनाव लड़ें, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये है, इसमें दोहरा चरित्र की बात नहीं है। स्पष्ट है कि हम अपने अस्तित्व के लिए और झारखंड के विकास के लिए और बिहार की तरह झारखंड विकसित हो जाए ताकि राष्ट्र भी विकसित हो जाए, हम उस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन जैसे आप मतलब जो आप डिफेंड कर रहे हैं दोहरा चरित्र, सरयू राय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ऐसे में उन्होंने मतलब बागी तेवर दिखाया और फिर आप तुरंत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो इस पे लगातार बीजेपी जो आपका सहयोगी दल है वो सवाल उठा। देखिए, सरजुग राय जी का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है। सरजुग राय जी का चेहरा तो रहा है भ्रष्टाचार से लड़ने वाला व्यक्तित्व। और आपको याद होगा कि चारा घोटाला के समय सरजुग राय जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके और उस लड़ाई को लड़ रहे थे। उसके बाद कई सवाल रहे हैं, चाहे कृषि के सवाल रहे हों, चाहे मजदूरों का सवाल रहा हो, सरजुग राय जी हरदम अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। उन्होंने कई सीमाओं को लांघा है, कई चीजों को अपने सवालों को लेकर के, जनता को सवालों को लेकर के। तो जो जनता के सवाल को लोग लड़ते रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी उनको मदद करेगी। तो ये कोई बड़ा नीतीश कुमार जाएंगे प्रचार में उनके? नीतीश जी तो काफी काम है बिहार में भी, और कई काम है उनका। जल जीवन हरियाली जो उनका मिशन है, उस मिशन के लेकर करके वो बिहार भ्रमण भी करने जा रहे हैं। और जहां तक हमारे वर्कर लोग लगेंगे, हम लोग लगेंगे जी। तो ये थोड़ा सा अभी संशय है कि नीतीश कुमार जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी का पहले ही से तय है कि वो झारखंड में नहीं जा पाएंगे। हमारे लोग, सब लोग मंत्री, हमारे विधायक, हम लोग भी, हम भी 3 दिन रह करके आए हैं पलामू के उन इलाकों से, और हम लोग मिल करके हमारी एक एक वर्कर जो है वो नीतीश कुमार जी की तरह भीम के साथ, उनके संकल्पों के साथ, उनके जज्बों के साथ जुड़ा हुआ है। सर, भारत में शिक्षा की जो हालत है वो उस चीज को लेकर सभी जगह लोग परेशान चल रहे हैं, खासकर पे शिक्षा क्षेत्र में। जेएनयू पे सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या? आपको लगता है कि वहां पे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? चूंकि सुशील मोदी ने कल ही ट्वीट किया था, जेएनयू के बच्चों की आदत है हुड़दंग करने की। देखिए ना, किसने क्या ट्वीट किया मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तब तो 1974 आंदोलन को इंदिरा गांधी जी भी कहती थी कि ये हुल्लरों का आंदोलन है, जबकि और वो कहती थी कि जो उन्होंने लाया था और उसको कहा था कि अनुशासन पर्व है, आपातकाल अनुशासन पर्व है, तो हम उसका विरोध करते थे। छात्र कभी हुल्लर नहीं होते हैं, छात्र अपनी नीतियों के लिए लड़ते हैं, चाहे जेएनयू के स्टूडेंट हो या पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, या बिहार के सारे विश्वविद्यालय के। वो मुद्दों को लेकर करके और बिहार के अपने शिक्षा व्यवस्था के साथ, शिक्षा व्यवस्था की उन्नति के लिए तो लड़ते ही हैं, साथ समाज में जो तो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए भी लड़ते हैं, और जेएनयू उसमें पहल करता रहा है। जेएनयू के अच्छे लोग रहे हैं, वहाँ अनंत कुमार वहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े बड़े लोग जेएनयू से निकल के भारत का नाम रोशन किया, इन लोगों ने रोशन किया है, सब लोग रहे हैं। तो इसको ये कह देना कि हुल्लर पार्टी, हम इसको सही नहीं मानते जी। सर, इसी शिक्षा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय में बिहार सरकार की नाकामयाबी बताते हुए कह रहे हैं कि नाकामयाब रही है बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलने में, तो इसको लेकर वो आमरण अनशन पे बैठे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को तो पहले अपनी नाकामियों पर बोलना चाहिए और उनको अपना धरना पर बैठना चाहिए या उनका प्रायश्चित करना चाहिए। जहां तक सवाल है बिहार में,
तो बिहार तो प्रतीक रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जी। चाहे पूर्व काल में हो या वर्तमान काल में हो। पूर्व काल को ले तो हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, और वर्तमान काल में देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में पोशाक साइकिल योजना के माध्यम से और छात्रों को, छात्राओं को, लड़कियों को साइकिल के माध्यम से और स्कूलों के भवनों को निर्माण करा करके शिक्षकों की बहाली कर करके वहाँ जो शिक्षा किए जा रहे हैं, कमियां हो सकती हैं, मैं इस बात को मानता हूं, तो कमियों को सुधारा जाता है, न कि कमियों पर सिर्फ आक्षेप कर करके बैठ जाएं। जब वो मैं कहना नहीं चाहता हूं, किसी के खिलाफ मेरी कहने की आदत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने क्या किया? केंद्रीय विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं, कौन लोग जाते हैं? हम तो उन गरीब जो बच्चे जो झोपड़ी में रहते हैं उसको शिक्षा देना चाहते हैं, हम बड़े लोगों के भी शिक्षा देना चाहते हैं।